नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका मिशन 2020 कंपटीशन क्लासेज में। दोस्तों देखिए, आज हम संविधान सभा के पार्ट 4 के बारे में जिक्र करने वाले हैं। दोस्तों कुछ फैक्ट हमसे छूट गए थे, उनके बारे में भी आज हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ, मौखिक रूप से बता देता हूँ दोस्तों। जब हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, यानी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। तो देखिए दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी, उस संविधान सभा की बैठक में टोटल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया दोस्तों? 207 सदस्यों ने। और एकमात्र रियासत दोस्तों हैदराबाद, जिसने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया था। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि हमारी जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को मूर्त रूप दे दिया था, संपूर्ण संविधान निर्मित कर लिया था दोस्तों। तो उस दिन से अगर हम देखा जाए कि हमारा जो संविधान है वो आंशिक रूप से लागू माना जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उस दिन कम से कम 15 जो अनुच्छेद थे वो उसी दिन से लागू हो गए थे। तो वो 15 अनुच्छेदों के बारे में हम दोस्तों आज जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अनुच्छेद, जो 15 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 दोस्तों, 9, अनुच्छेद 60 दोस्तों, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद दोस्तों 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380 दोस्तों, अनुच्छेद 388 और अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 393 और दोस्तों अनुच्छेद 394। इस प्रकार से 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। अगर हम बात करें कि हमारा जो संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, तो आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? आंशिक रूप से संविधान लागू तो कब हुआ दोस्तों? 26 नवंबर 1949। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस दिन अनुच्छेद 394 के तहत 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। बाकी शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए दोस्तों, और उसी दिन हमारा देश गणतंत्र घोषित किया गया। अब दोस्तों अगर हम बात करें आगे, तो हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण डेट साबित होने वाली है वो है दोस्तों 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 दोस्तों, ये जो डेट है, ये जो तारीख है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखिए दोस्तों, इस तारीख के दिन बहुत सारे प्रावधान किए गए। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो दोस्तों कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। तो इस डेट के दिन दोस्तों क्या संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई दोस्तों, अंतिम बैठक। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई दोस्तों, और इसी दिन अगर हम बात करें उपस्थित 284 सदस्यों ने, कितने सदस्यों ने उपस्थित? 284 सदस्योों ने संविधान की 3 प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर किए। कितने सदस्य उपस्थित थे दोस्तों? उपस्थित 284 सदस्य, इन्होंने संविधान की 3 प्रतिलिपियों पर क्या किए दोस्तों? हस्ताक्षर किए थे। संविधान की 3 प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। और अगर हम आगे बात करें तो दोस्तों इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया, प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। परंतु दोस्तों इन्होंने जो अपना पद ग्रहण किया दोस्तों, वो किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को। कब किया दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। आगे हम बात करें तो दोस्तों इसी तारीख को, यानी कि 24 जनवरी 1950 को ही हमारा राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत इनको भी स्वीकृति प्रदान की गई, इनको भी मान्यता प्रदान की गई दोस्तों। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को जो हमारी संविधान सभा थी उसे अंतिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया, अर्थात ये कहें कि संविधान सभा को भंग कर दिया गया दोस्तों, और उसकी परिणति अंतरिम संसद के रूप में की गई। क्या हुआ दोस्तों? इसी दिन संविधान सभा को क्या कर दिया गया? भंग। संविधान सभा को भंग कर दिया गया दोस्तों, संविधान सभा को भंग
कर दिया गया। और संविधान सभा को दोस्तों अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया दोस्तों, अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया। आगे हम बात करें, देखिए दोस्तों, जैसे अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित किया, उस दिन हमारे जो संसद थी उसके जो अध्यक्ष घोषित किए गए थे जीवी मावलंकर। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, जो हमारी संविधान सभा थी उसने अंतरिम संसद के रूप में अगर कार्य किया तो उसकी बात हम करते हैं। तो देखो दोस्तों, संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य 24 जनवरी 1950 से 24 जनवरी 1950 से दोस्तों 17 अप्रैल 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें हमारी जो संविधान सभा थी, क्या दोस्तों, ये जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य दोस्तों 24 जनवरी 1950 से 17 अप्रैल 1950 तक 1952 तक कार्य किया दोस्तों। 24 जनवरी 1950 से दोस्तों 24 जनवरी 1950 से 17 अप्रैल 1952 तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें 18 जुलाई 1947 को देखिए दोस्तों, भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। और इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम की जो धारा थी दोस्तों धारा 8 के तहत दोस्तों क्या किया गया, धारा 8 के तहत अंतरिम संसद को या फिर हम कहें संविधान सभा को विधायी निकाय घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों, संविधान सभा को विधायी निकाय क्या घोषित कर दिया गया, विधायी निकाय घोषित कर दिया गया दोस्तों, विधायी निकाय घोषित कर दिया गया। अब हम बात करें कि संविधान सभा ने या हमारी अंतरिम संसद ने विधायी निकाय के रूप में कार्य कब से कब तक किया, तो देख लीजिए दोस्तों, 17 नवंबर 1947 से 17 अप्रैल 1952 तक विधायी निकाय के रूप में संविधान सभा ने कार्य किया। देखिए दोस्तों, विधायी निकाय के रूप में संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, विधायी निकाय के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक दोस्तों 17 नवंबर 1947 को हुई। और उस दिन संविधान सभा की जो बैठक हुई थी विधायी निकाय के रूप में दोस्तों, उस दिन अध्यक्षता करने वाले कौन थे, अध्यक्षता की थी दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने की है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। देखिए दोस्तों, संविधान सभा की जो विधायी निकाय के रूप में जो बैठक हुई है, प्रथम बैठक 17 नवंबर 1947 को दोस्तों, उस दिन प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाले हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दोस्तों, आगामी जो बैठकें होने वाली थी, जो आगामी बैठकों के लिए हमने अध्यक्ष किसको घोषित किया गया दोस्तों, जीवी मावलंकर को अन्य जो बैठक होगी संविधान सभा की, उनके लिए अध्यक्ष घोषित कर दिया गया दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारी संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संपूर्ण संविधान को बना करके प्रस्तुत किया। यानी कि अगर हम बात करें हमारा जो संविधान था उसको बनने में दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा दोस्तों। अगर आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा जो संविधान था उसमें लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे दोस्तों। कितने रुपए खर्च हुए थे दोस्तों, 64 लाख रुपए खर्च हुए थे दोस्तों। आगे अगर देखा जाए तो दोस्तों, हमारा जो संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हुआ, उस संविधान कहते हैं मूल संविधान। और मूल संविधान में दोस्तों अगर बात करें, मूल संविधान में अनुच्छेद की बात करें तो 395 और दोस्तों 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद दोस्तों, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। और वर्तमान की अगर हम बात करें दोस्तों, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में है दोस्तों।
आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया संविधान सभा में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि संविधान सभा में लगभग 15 महिलाओं ने भाग लिया था दोस्तों। और संविधान सभा के कुल अधिवेशनों की बात करें दोस्तों, तो कुल अधिवेशन दोस्तों कितने हुए हैं? कुल अधिवेशन हुए दोस्तों 12, जिनमें से संविधान निर्माण में 11 अधिवेशन। और संविधान सभा की कुल बैठकों की बात करें दोस्तों, तो कुल बैठक हुई है दोस्तों 166। कितनी बैठकें हुई है दोस्तों? 166। अभी मैं आपके सामने चेक कर रहा था कि भाई संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने प्रतिनिधित्व किया, तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, संविधान सभा में जो 15 महिलाएं थी, उनका जो प्रतिनिधित्व किया, उनका जो नेतृत्व किया, वो महिला थी हंसा मेहता। क्या नाम था दोस्तों उसका? हंसा मेहता। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए जो संविधान सभा की जो प्रतिलिपियां थी, उन पर हस्ताक्षर करने वाली जो महिलाएं थी, उनकी संख्या थी 8। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि संविधान सभा पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों, कितनी महिलाओं ने किए थे? 8 महिलाओं ने। अब देखिए, संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? मैं आपको बता देता हूं, वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जिसने संविधान का हस्ताक्षर सबसे पहले किया था। और सबसे अंतिम रूप में जो हस्ताक्षर करने वाले थे दोस्तों, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, कुछ फैक्ट इस प्रकार के हैं, जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति, जो हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था, तो स्वतंत्रता के समय हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अगर उसकी बात करें, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों JB कृपलानी। और स्वतंत्रता के समय अगर हम बात करें दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। कौन थे दोस्तों? क्लीमेंट एटली। आगे देखिए, बात करते हैं दोस्तों राजस्थान से। अगर बात करें दोस्तों कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, और राजस्थान से सर्वप्रथम संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो राजस्थान से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले थे दोस्तों बलवंत सिंह मेहता। देखिए दोस्तों, संयुक्त राजस्थान की बात करें, उस समय के राजस्थान की बात करें, तो उस समय हमारे संविधान सभा में जो सदस्य थे, उनकी संख्या थी दोस्तों 12। मगर वर्तमान राजस्थान की अगर बात करें, एकीकृत होने के बाद की बात करें, तो वर्तमान क्षेत्र के हिसाब से अगर बात करें, तो संविधान सभा में राजस्थान से 14 सदस्य थे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कई बार क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि हमारे राजस्थान के भर्तियों में कि राजस्थान से कौन कौन सदस्य थे जो संविधान सभा में सदस्य रहे। ठीक है दोस्तों, तो उनके नाम मैं आपके सामने बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, जब बात करते हैं, अगर हम बात करें दोस्तों टी.टी. कृष्णाचार्य, कौन दोस्तों? बी.टी. कृष्णाचार्य दोस्तों, बी.टी. कृष्णाचार्य। और आगे हम बात करें दोस्तों हीरालाल शास्त्री दोस्तों। तो ये दोनों व्यक्ति थे दोस्तों जयपुर से। कहाँ से थे? जयपुर से। उसके बाद हम बात करें दोस्तों बलवंत सिंह मेहता। कौन दोस्तों? बलवंत सिंह मेहता। माणिकलाल वर्मा, ये दो सदस्य दोस्तों उदयपुर से थे। कहाँ से थे? उदयपुर से। आगे हम बात करें दोस्तों सरदार सिंह, तो ये थे दोस्तों खेतड़ी से। कहाँ से थे? आगे हम बात करें दोस्तों सरदार सिंह और खेतड़ी से थे दोस्तों। अगर आगे हम बात करते हैं राय बहादुर, तो राय बहादुर जो थे दोस्तों कहाँ से थे? राय बहादुर जो थे दोस्तों भरतपुर से। कहाँ से थे दोस्तों? भरतपुर से। अगर आगे बात करें दोस्तों जयनारायण व्यास, आपने सुना होगा नाम जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास दोस्तों कहाँ से थे? ये थे दोस्तों जोधपुर से। कहाँ से थे दोस्तों? जोधपुर से। तो देखिए दोस्तों, हमने बात की बी.टी. कृष्णाचार्य, हीरालाल शास्त्री, ये तो जयपुर से, बलवंत सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा उदयपुर से, सरदार सिंह खेतड़ी से, राय बहादुर से भरतपुर से, जयनारायण व्यास दोस्तों जोधपुर से। आगे देखिए, हमारे यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश भी हुआ करता था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था अजमेर मेरवाड़ा। तो दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा से जो सदस्य थे का नाम था मुकुट बिहारी भार्गव। ये जो व्यक्ति थे दोस्तों कहाँ से थे? अजमेर मेरवाड़ा से। कहाँ से थे दोस्तों? अजमेर मेरवाड़ा से। क्योंकि देखिए हमारे
उस समय अगर हम बात करें तो 4 ही चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे दोस्तों, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। आगे देखें दोस्तों, अगर जसवंत सिंह की बात करें तो जसवंत सिंह दोस्तों कहाँ से, बीकानेर से। जसवंत सिंह कहाँ से थे दोस्तों, बीकानेर। कहाँ से थे दोस्तों, बीकानेर से। आगे देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं बीकानेर के बाद अगर हम बात करें दोस्तों, गोकुल लाल असावा का आपने नाम सुना होगा, जो कि दोस्तों हमारे राजस्थान एकीकरण में उनका नाम कई बार आता है दोस्तों। देखिए गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। तो ये दोस्तों कहाँ से थे, सापुरा भीलवाड़ा से। कहाँ से थे दोस्तों, सापुरा भीलवाड़ा से। कहाँ से थे दोस्तों, गोकुल लाल असावा, सापुरा भीलवाड़ा। आगे हम बात करें दोस्तों दलेल सिंह, तो दलेल सिंह जो थे दोस्तों ये थे कोटा से। कहाँ से थे दोस्तों, कोटा से। और सबसे लास्ट में अगर हम 12वें सदस्य की बात करते हैं तो वो थे दोस्तों रामचंद्र उपाध्याय। कौन था नाम, क्या नाम था दोस्तों, रामचंद्र उपाध्याय। सॉरी दोस्तों, रामचंद्र उपाध्याय, ये थे दोस्तों अलवर से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 12 सदस्य एक बार फिर से देखिए हम बात करते हैं। वीटी कृष्णाचार्य दोस्तों जयपुर से, इसी प्रकार हीरालाल शास्त्री भी जयपुर से थे। बलवंत सिंह मेहता और माणिकलाल वर्मा ये दोनों कहाँ से थे दोस्तों, उदयपुर रियासत से। सरदार सिंह ये थे खेतड़ी से। राय बहादुर जी भरतपुर से थे दोस्तों। जयनारायण व्यास जोधपुर से थे। मुकुट बिहारी भार्गव दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा से। जसवंत सिंह दोस्तों बीकानेर से। और गोकुल लाल असावा दोस्तों सापुरा भीलवाड़ा से। इसी प्रकार दलेल सिंह देखिए दोस्तों कोटा से। रामचंद्र उपाध्याय दोस्तों अलवर से। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो हमारे जो संविधान था वो पूरी तरह से इसके जो लगभग फैक्ट थे दोस्तों मैंने आपको बता दिए। फिर भी देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने बता देता हूँ। देखो दोस्तों, भारतीय संविधान का अगर निर्माता या जनक कहते हैं तो दोस्तों, या फिर हम उसे कह सकते हैं आधुनिक भारत का मनु, तो वो कौन है, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी। कौन है दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर जी। देखिए दोस्तों, एक संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था के.वी. राय। संविधान सभा के एक सदस्य जिनका नाम था के.वी. राय। तो के.वी. राय ने भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक और जननी दोनों ही कहा है दोस्तों। संविधान का जनक और जननी दोनों ही कहा है दोस्तों। देखिए कुछ विचारक ऐसे भी हुए दोस्तों जिन्होंने हमारे संविधान सभा की आलोचनाएं की। जिस प्रकार की हम बात करें केल्विन ऑस्टिन ने ही क्या संविधान सभा के बारे में कहा दोस्तों कि कांग्रेसी संविधान सभा थी और संविधान सभा ही क्या थी दोस्तों, कांग्रेस, यानी कि एक दलीय समुदाय का एक दलीय निकाय थी दोस्तों हमारी संविधान सभा। उसके बाद एक व्यक्ति और थे जिसका नाम था लॉर्ड विस्काउंट। उन्होंने दोस्तों संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा। क्या कहा दोस्तों, हिंदुओं का निकाय। इसकी संज्ञा दी, हिंदुओं के निकाय की संज्ञा देने वाले दोस्तों कौन है, लॉर्ड विस्काउंट। अगर हम बात करें विंस्टन चर्चिल की, तो विंस्टन चर्चिल ने दोस्तों जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा को विंस्टन चर्चिल ने दोस्तों की उसने कहा था कि भाई भारत ने एक बड़ा समुदाय यानी कि एक बड़े समुदाय का ही प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों। उसी प्रकार हम बात करें एक निराजुद्दीन अहमद जो व्यक्ति थे उन्होंने संविधान सभा को दोस्तों अपवहन समिति कहा था। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बात करें तो हमारा जो संविधान सभा का जो संपूर्ण संविधान सभा थी वो इन 4 पार्टों में पूरी तरह से समाहित है दोस्तों। आगे मैं आपसे आशा करता हूँ और आगे मैं इस प्रकार के वीडियो जो भी संविधान से रिलेटेड है, चाहे वो संविधान के भाग की बात कर लें, चाहे वो संविधान की अनुसूचियों की बात कर लें, चाहे मौलिक अधिकारों की बात करें, चाहे नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, जो भी कंपटीशन एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा दोस्तों। जब तक कि आप से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ये जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो साथी हैं कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले हैं वहाँ तक पहुँचाए दोस्तों। और अधिक से अधिक जो जिस प्रकार से कि क्या है दोस्त, अधिक से अधिक लोग इससे अपना लाभ उठा सके दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद।